हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए सेकेंड ईयर हम यहाँ पर जो कर रहे थे न्यूटन गेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए हमने न्यूटन गेगरी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, आधा फॉर्मूला हमने एक लेक्चर में किया था और आधा फॉर्मूला दूसरे लेक्चर में। दोनों को मिलाकर आपने प्रॉपरली पूरा समझ लिया होगा, इस बात को मैं मानता हूँ। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है, उस पर बेस। और जिस हिसाब से हमें पता है कि अग्र अंतर्वेशन है यानी कि जो भी दिया हुआ आपके पास डेटा है उससे आगे वाले के लिए पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, मैं कुछ पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि निम्न आंकड़ों से उन व्यक्तियों की संख्या का आकलन कीजिए जिनकी मजदूरी 60 रुपए से 70 रुपए के मध्य है। ठीक है, 60 रुपए 70 रुपए के मध्य है। उनकी हमें यहाँ पर मजदूरी का आकलन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला बनाएंगे और इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहले हम टेबल बना देते हैं। जो टेबल आपको गिवन है वो छोटी सी यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है मजदूरी और रुपए में हमारे पास, और दूसरी तरफ है हमारे पास व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या यहाँ है 40 से कम, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, 250, 120, 100, 70 और 50। ठीक है, ये आपके पास जो वैल्यू है, अगर आप तो श्रेणी हम बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, टेबल जो है वो बनेगी वो तो सब में बराबर बनेगी, लेकिन बस फॉर्मूला चेंजेस हो जाता है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है आपको। इसमें दे रखा है हमको, देखो 40 से कम, ऐसा हर किसी में नहीं दे रखा होगा। अच्छी बात है कि पहला सवाल ही आपके पास इस तरह का आ गया जिससे आपको दोनों चीज समझने को मिल जाएगी। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है और ऊपर से ये जो अंतराल वाला जो फॉर्म दे रखी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है मजदूरी रुपए में। ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या हजारों में। फिर डेल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स कितने नंबर देखो आप, 1 2 3 4 5, तो 4 तक ही जाएगा, 4 के बाद 0 बन जाएगा। ठीक है, डेल स्क्वायर आप जितने मान दे रखे हो उससे कम तक लिया करो। ठीक है, डेल 4 एफ एक्स। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ लिख देते हैं 40 से कम, 40 से 60, 60 से कम। ठीक है, 80 से कम और 100 से कम और 120 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 250, 120, 100, 70 और 50। ठीक है,
डेल ऑफ एफ एक्स, यानी कि माइनस करना पड़ेगा इसमें से इसको। और देखो यहाँ पर ये गति संख्या है ना, वो आप पास इस तरह से नहीं, क्योंकि से कम वाली कंडीशन है, तो से कम वाली में आप जानते हो से कम में क्या होता है, सी एफ निकलता है जैसे हमारे पास है ना, तो गति संख्या बढ़ेगी। तो देखो 40 से कम वाले तो कितने 250 है, और 40 से 60 वाले यानी 60 से कम वाले में ये तो जुड़ेगा, 60 से कम में का मतलब 40 से कम वाले भी आएंगे, ठीक है, 40 से कम वाले भी आएंगे और इसके बीच वाले भी आएंगे, तो दोनों जुड़ के आ जाएंगे 60 से कम वाले में। 80 से कम वाले का मतलब क्या है, 40 से कम वाले भी इसमें होंगे, 60 से कम वाले में भी होंगे, ठीक है, 80 से कम वालों में, ठीक है, पूरे पूरे आएंगे। 0 से 80 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, ये 250 और यहाँ पे हो जाएगा 370 जुड़कर 120 जुड़ जाएगा इसके अंदर, और इसमें 4 जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 470, ठीक है, और उसके बाद 70 जुड़ेगा तो ये जाएगा 540, और फिर जुड़ेगा तो ये जाएगा 590, ठीक है, 590। तो डेल एवरेज निकाल देंगे, 370 में से 250 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120, भाई जो गैप है 100, यहाँ बचेगा 70 और यहाँ बचेगा 50। फिर दोनों माइनस करोगे आप, 100 में से 120 तो माइनस के बचेंगे 20, 70 से 100 माइनस करोगे तो कितने बचेगा, माइनस के 30, और यहाँ करोगे तो माइनस के 20, ठीक है। अब माइनस के 30 में से माइनस के 20 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा माइनस के 10, और माइनस 20 में से करोगे तो बचेगा प्लस के 10, ठीक है। तो और 10 माइनस के यहाँ कितना, 10 माइनस -10, यानी कि 10 + 10 कितने हो गए, 20 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टेबल बन गई। अब आपके पास वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 70 से कम, या हम कहें तो 60 से 70 के बीच वाली, ठीक है, 60 से 70 के बीच में मान निकालना है। उसके लिए हम देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर अंतर्वेशन है ना, तो हमेशा ऊपर से जो टर्म बन रही है, तो ये ऊपर वाली जो नंबर है, ऊपर वाले जो नंबर है, यही तो यहाँ पर आपको लेने हैं, याद रखना, ठीक है। जो डेल एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वही नंबर यहाँ पे काम आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ हमें करना कैसे है। तो आप अब इस टेबल तक बनाने तक तो आ गए, अब आगे चलते हैं। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाकर फिर सवाल करेंगे। तो देखिए, हमें f ऑफ 70 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, f ऑफ 70 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। a की वैल्यू तो है स्टार्टिंग वाली 40, a चाहिए, h क्या है, अंतराल कितना है 20 का, और इसके अलावा a प्लस NH, a प्लस HU, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो a प्लस HU जो यानी कि निकालना क्या है, 60 to 70, लास्ट वाली वैल्यू क्या है 70, ठीक है। तो u का मान कितना हो जाएगा, देखो आप निकाल a की वैल्यू कितनी है 40 प्लस h की वैल्यू कितनी है 20 इंटू u, तो 70 माइनस 40 कितने हो गए, 70 माइनस 40 हो गए 30, और u कितना हो गया 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू मान लो x माइनस a अपॉन h, u के लिए तो ये तो होती है x माइनस a अपॉन h, तब भी u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x वैल्यू क्या है 70 है, ठीक है। तो हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी का अंतर्वेशन सूत्र होता है, न्यूटन ग्रेगरी का जो अंतर्वेशन फॉर्मूला होता है उससे हम काम करेंगे इसमें। तो ये अंतर्वेशन सूत्र क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिए, कल हमने पढ़ा ही था इसको। तो f ऑफ a प्लस HU इक्वल टू f ऑफ a प्लस u, ठीक है, और फैक्टोरियल 1 डेल ऑफ f ऑफ a प्लस u ऑफ फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस u फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, डेल क्यूब f ऑफ a प्लस u, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये इसके साथ में प्लस u की पावर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और डेल की पावर 4 f ऑफ a,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस एच यू कितना है 70 है, ये कितना हो जाएगा f ऑफ 70। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद है, सिंपल वाली फॉर्म बनाई है हमने इसमें, ठीक है, हार्ड कोई फॉर्म नहीं बनाई है। तो f ऑफ a की वैल्यू रख देते हैं हम, कितना आएगा फॉर्मूले से रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 वाली कितनी आ रही है भाई बताइए, f40 250। भाई आप टेबल उठाइए, टेबल में देखिए फर्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है, f40 की वैल्यू कितनी है 250 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 250 प्लस u की पावर 1, यानी कि u की वैल्यू कितनी है 3/2 डेल ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू मैं बताया था पहले ही, जो वैल्यू आएगी वो स्टार्टिंग वाली आएगी, इसको याद रख लो आप, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखो कि ये पूरी लाइन जो है ना, यही आपके काम में आने वाली है। डेल ऑफ एफ ऑफ ए आए तो 120, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए आए तो 20, और डेल स्क्वायर क्यूब आए तो -10, और डेल की पावर 4 आए तो 20, ठीक है। ये चार वैल्यू जो है स्टार्टिंग वाली में जो भी वैल्यूज है वो सब आपके काम आएगी। तो 3/2 डेल ऑफ एफ ऑफ ए, डेल ऑफ एफ ऑफ 40 प्लस u टू u-1, तो 3/2 और 3/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 40 प्लस u की पावर 3 u इंटू यू, यानी कि 3/2 -1 एंड 3/2 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और डेल क्यूब एफ ऑफ 40 प्लस 3/2 -1 एंड 3/2 -2, ठीक है, और 3/2 -3 और फैक्टोरियल 4 और डेल 4, यानी कि डेल 4 एफ ऑफ 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 250 प्लस 3/2 और डेल एफ ऑफ 40 का मतलब कितना हो गया भाई, ये हो गया 120 प्लस 3/8 -20 -1/16 -10 प्लस 3/128 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसकी वैल्यू सोल्यूशन निकालना, तो इसके लिए देखो आप 3/2 -1, ठीक है, या 3/2 हो जाएगा, 3/2 -1 यानी कि 1/2, तो 3/4 और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप 3/2, ये कितना बचेगा 1/2, और यहाँ कितना बचेगा -1/2, ठीक है। तो नीचे कितना आ रहा है फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 आ रहा है, तो 3 1 जा 3 -3, और ऊपर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 6 जा 48, ठीक है। यहाँ पर डेल क्यूब एफ ऑफ 40 में आपके पास जो है -10 आएगा, ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा -20 आएगा। यहाँ पर तो 8 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये बाहर भी तो 3/2 है, अंदर भी जो वैल्यू है सबको ले लो, ठीक है। वैल्यू कहीं ना कहीं से कट हो जाएगी, 6 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 3 से कट हो जाएगी, हाँ ये 3 से जो है वो कट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या जाएगा -1/16, ये 3/8 जो है आपका, ये आपका स्केल इसमें आया है 3/8, जो हमने इसमें किया था ना, ये इसमें आया 3/20 और इसमें आया 1/16, ठीक है। ये कट जाएगा 3 और ये 16 माइनस के 1/16 और -10 आगे, और इसमें करोगे आप तो पूरा हो जाएगा 3/128 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो ये जाएगा 250 प्लस ये हो जाएगा 60 और ये जाएगा 180 प्लस ये 4 2 जा 8 4 5 जा 20 माइनस के 15/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 का 5 टाइम 2 का 8 टाइम्स माइनस प्लस 5/8 प्लस यहाँ पर 2 का 10 टाइम्स 2 का 64 32 एंड 5 15/32,
ठीक है, तो सब कुछ प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 250 180 कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। 250 प्लस 180 कितना हो जाएंगे, 430, और आगे 32 आ जाएगा एलसीएम। तो 2 का 16 टाइम 16 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, 240, और 8 का हो जाएगा 4, 5 4 जा 20 प्लस 15। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ना, बाकी सब प्लस के हैं, तो 35 माइनस हो जाएगा, 205 बच जाएगा। 205/32 माइनस के और प्लस के 430। ठीक है, तो लगभग 32 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 223.6। तो 423.6 किसके माइनस के, यानी कि 7 हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे करके वैल्यू क्या जाएगी, 423.6। तो 60 से 70 रुपए के बीच की वैल्यू निकालनी है, यानी कि f(70) माइनस f(60). ठीक है, 70 वैल्यू तो आ गई, 423.6 माइनस f(60) की वैल्यू निकालनी है। तो f(60) की वैल्यू देखो कितनी है, f(60) की वैल्यू कहाँ आएगी, ये आएगी। कितनी है भाई, इसमें ऐड किया हुआ हमने, यानी कि ये यहाँ पे 120 था, तो ये कितना ऐड हुआ है, 370 है ना। तो f(60) की वैल्यू कितनी है, 370। तो 370 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्या माइनस कर देंगे हम, 370 को, कितना हो जाएगा, 53.6 हजार। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये आपको अगर पेपर में सवाल सही करना है तो आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, मैं तो यहाँ पर आपको 20 से 1 मिनट में ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे 20 मिनट में उस पेपर में भी हो जाए, है ना, ऐसा तब होगा जब इसकी पावर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं आपसे भी कई बार कहता हूँ, मैं तो हर बच्चे से कहता हूँ कि एक की किताब को 10 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो ढंग से। 10 किताबों को एक ही तरह की 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ ले। ठीक है, तो जिससे हमें ढंग से याद हो जाए, ढंग से उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो वो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।